अस्सलाम वालेकुम। किसी भी पब्लिक लिमिटेड कंपनी के शेयर खरीदने से पहले उसके फाइनेंशियल स्टेटमेंट का कैसे एनालाइज किया जाता है और फिर ये कैसे डिसाइड किया जाता है कि उस कंपनी के शेयर्स में इन्वेस्ट किया जाए या ना किया जाए, इस पे हम डिस्कस कर रहे हैं। और इसी सीरीज की पहली वीडियो में हमने अर्निंग पर शेयर को डिस्कस किया और आज की वीडियो में हम पीई रेशो को डिस्कस करेंगे और देखेंगे कि पीई रेशो कैसे बताती है कि इस कंपनी के स्टॉक्स को खरीदना चाहिए या नहीं खरीदना चाहिए। और इसके अलावा हम ये भी देखेंगे कि कैसे कोई कंपनी जो है वो अपनी पीई रेशो को आर्टिफिशियली मैनेज करती है लोगों को या इन्वेस्टर्स को ये बताने के लिए कि इस कंपनी में आप इन्वेस्ट करें। जब हम रेशियो की बात करते हैं तो रेशियो से मुराद दो वेरिएबल्स का आपस में कंपैरिजन है। जैसे हम बात कर रहे थे कि बैलेंस शीट होती है, इनकम स्टेटमेंट या प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट होता है। तो अगर हम कोई से दो वेरिएबल्स लें, जैसे बैलेंस शीट के हम करंट एसेट्स ले लें और करंट लायबिलिटीज ले लें, और करंट एसेट और करंट लायबिलिटी को हम आपस में कंपैरिजन करेंगे तो ये एक करंट रेशियो बन गई। इसी तरह जब जो पीई है उस में हम जो शेयर प्राइस इस वक्त स्टॉक एक्सचेंज में जा रही है उस पब्लिक लिमिटेड कंपनी की, उसका कंपैरिजन हम करते हैं अर्निंग पर शेयर से। अर्निंग पर शेयर में दोबारा आपको थोड़ा सा रिवाइज कर देता हूं कि अर्निंग पर शेयर से मुराद ये है कि फर्ज करें एक कंपनी के जो टोटल जो शेयर्स हैं वो है 100 जो मार्केट में इस वक्त फ्लोट किए हुए हैं उसने, और उसकी जो अर्निंग है, नेट जो प्रॉफिट है उसका इंटरेस्ट पेमेंट और टैक्स पेमेंट के बाद, वो भी 100 रुपीज है। तो अगर हम 100 को डिवाइड करें 100 से तो उसकी अर्निंग पर शेयर आ गई 1। अगर उसका प्रॉफिट 200 होता तो 200 को हम डिवाइड करते 100 से तो उसकी अर्निंग पर शेयर आ जाती 2। तो हम ये कह रहे थे कि जितनी अर्निंग पर शेयर ज्यादा होती है इसका मतलब ये है कि उस कंपनी में इन्वेस्ट करना चाहिए। और जब भी हम कोई बात कर रहे होते हैं रेशियो एनालिसिस का, तो उसको हम किसी भी रेशियो को हम आइसोलेशन में नहीं लेते। बस जरूरी नहीं है कि किसी की अर्निंग पर शेयर बहुत ज्यादा है तो आप उसमें जरूर इन्वेस्ट करें और किसी की अर्निंग पर शेयर कम है तो आप उसमें इन्वेस्ट ना करें, बल्कि हम दूसरे उसके जो रेशियोज हैं उसको भी देखते हैं और सब रेशियोज को मिला के पढ़ते हैं किसी भी डिसीजन तक पहुंचने के लिए। पीई रेशियो में ये पी डिवाइडेड बाय ई है, तो पी जो है वो किसी भी कंपनी की जो इस वक्त उसके स्टॉक की प्राइस है उसको हम पी कहते हैं, और ई जो है इस इक्वेशन में वो अर्निंग पर शेयर है, उसी कंपनी की अर्निंग पर शेयर है। फर्ज करें एक कंपनी है, उसकी जो पी है इस वक्त जो शेयर प्राइस चल रही है पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज की हम मिसाल ले लेते हैं वो है 200 रुपीज, और जो उसकी ईपीएस है अर्निंग पर शेयर है वो थी 5 आई थी हमारे पास। तो उसकी पीई रेशियो जो है वो 200 डिवाइडेड बाय 5 40 हो गई। इसी तरह अगर किसी कंपनी का शेयर जो है वो इस बार 200 रुपीज का ही जा रहा है, लेकिन उसका जो अर्निंग पर शेयर है वो 2 था, 5 नहीं था, 2 था, तो इसमें जो पीई रेशियो जो है उसकी वो 200 डिवाइडेड बाय 2 इक्वल टू 100 हो गए। पहले की 40 थी, दूसरे की 100 है, तो जितनी पीई रेशियो ज्यादा होती है इसका मतलब ये होता है कि वो स्टॉक ओवर वैल्यूड है, उसकी जो इसके बाद शेयर प्राइस चल रही है मार्केट में वो ज्यादा है, इतनी उसकी वर्थ नहीं है जितनी उसकी प्राइस जा रही है। अगर किसी की पीई रेशियो कम होती है तो इसका मतलब ये है कि वो स्टॉक जो है वो अंडर वैल्यूड है और उसमें इस वक्त इन्वेस्ट करने का टाइम है। लेकिन जैसे हम बात कर रहे थे कि ये रेशियोज मैनेज भी करती हैं चंद कंपनीज, ताकि इन्वेस्टर्स को वो अट्रैक्ट कर सकें कि आप उनके शेयर खरीदें। अगर कोई कंपनी का काफी सारा डेट है और उसकी इक्विटी कम है, यानी उसका शेयर कैपिटल कम है, शेयर्स उसने कम के बेचे हुए हैं और साथ डेट भी लिया हुआ है, तो उसकी अर्निंग पर शेयर ज्यादा अच्छी नजर आएगी। इसी तरह उसकी पीई रेशियो भी ज्यादा अच्छी नजर आएगी। अब अगर कोई कंपनी डेट ऐड कर लेती है तो वो अपनी पीई रेशियो को विंडो ड्रेसिंग करके इन्वेस्टर्स के लिए अट्रैक्टिव बना सकती है। तो इसलिए जब हम पीई रेशियो की बात करते हैं तो हम एक और रेशियो की भी बात करते हैं। ये थोड़ी सी मुश्किल है, इसलिए हम इसको जो है वो जब सब रेशियोज कर चुकेंगे और बैलेंस शीट और इनकम स्टेटमेंट और स्टेटमेंट ऑफ कैश फ्लो देख चुकेंगे तो उसके बाद इस रेशियो पे आएंगे। लेकिन मैं अभी आपको इसका हवाला दे देता हूं कि इसको कहते हैं कि एंटरप्राइज वैल्यू ईवी
डिवाइडेड बाय अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट, टैक्स, डेप्रिसिएशन एंड एमोर्टाइजेशन। ये थोड़ी सी टेक्निकल है, इतनी मुश्किल नहीं है। और जब भी हमने बात की थी कि अकाउंटिंग की जब भी हम बात करते हैं तो ये एक आर्ट है। तो आर्ट ड्राइविंग की तरह या स्विमिंग की तरह आप ये आर्ट या कुकिंग की तरह ये आप आर्ट सीख सकते हैं। और कोई इतनी मुश्किल नहीं है ये चीज़ें जिसको समझना जो है वो मुश्किल हो या जिसको एनालाइज करना बहुत मुश्किल हो। तो हमने बात की पी रेशो की। पी रेशो मीन्स प्राइस डिवाइड बाय अर्निंग पर शेयर। जितनी ज़्यादा होगी उतना ख़राब है, वो स्टॉक ओवर वैल्यूड है। जितनी कम होगी उतना वो बेहतर है। हाँ, हम स्टॉक को जब कंपैरिजन करते हैं तो हम उससे इंडस्ट्री का भी कंपैरिजन करते हैं कि उस इंडस्ट्री में बाकी कंपनीज जो है वो उनकी पीई रेशो क्या है। ये इस कंपनी की जिसका हम देख रहे हैं कि उसकी हिस्ट्री क्या है कि पिछले 5 सालों में उसकी पीई रेशो कैसी जा रही है। इसको बेहतर करने के लिए कंपनीज जो है वो लोन लेके इसको बेहतर साबित कर सकती हैं, लेकिन ये भी डिपेंड करता है जो कैपिटल इंटेंसिव इंडस्ट्री होती है, जैसे आप एयरलाइन इंडस्ट्री ले लें या आप शुगर मिल ले लें, तो जहाँ पे कैपिटल बहुत ज़्यादा लगता है तो वहाँ पे अक्सर कंपनीज जो हैं वो लोन लेके ही फाइनेंस करती हैं अपने बिजनेसेस को। तो इसको भी हम साथ साथ डिस्कस करते रहेंगे। थैंक यू।